ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। जगन्नाथ जी की अपार कृपा से हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। हिंदी में बोलो, सब लोग हिंदी तो समझते हैं सब लोग। उड़िया तो कोई ज्यादा, एक दो कोई उड़िया भी समझते होंगे। हिंदी तो वास्तविक भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है, नहीं तो कैसे समझेंगे भगवान को, कैसे देखेंगे भगवान को, कैसे जानेंगे भगवान को। रामायण में शंकर जी को पार्वती जी पूछते हैं, लोग भगवान को क्यों नहीं देख पाते, क्या तकलीफ है? वास्तविक भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? आप लोग तो यहाँ बहुत समय से आए होंगे ना, सत्संग कर रहे होंगे। भगवान को कौन देख सकता है? जिसका आंखों है ना, जिसका आंख है वही देख सकता है। और आंख तो हम लोग के सबके पास है, आंख है, लेकिन कितने लोग देखते हैं भगवान को? भगवान विराजमान है, कण कण में भगवान है ना। शास्त्र बोलता है कण कण में भगवान है। भगवान का नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ ही आकर्षक है। जिस प्रकार साइंस बोलता है ना, जिस प्रकार अणु परमाणु को आकृष्ट करता है। हम लोग पढ़ाई होता था ना साइंस, हम तो भूल गए सारे शुरू से। अभी आप लोग तो अपडेट होंगे। संसार में हर कुछ एक बड़ा आदमी छोटा आदमी का आकृष्ट करता है। अणु परमाणु का आटम ये संसार का नियम है। तो इसलिए किस प्रकार भगवान को हम देख सकते हैं? इस आंखों में देखने के लिए आंख होना चाहिए, और ये आंखों में काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का पर्दा नहीं होना चाहिए। भगवान तो हर जगह में ही। अंधांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ।
कृष्ण सर्वत्र है, भगवान हर जगह में है, हर अणु परमाणु में व्याप्त है, लेकिन देखता है कौन? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयसु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। हमारा वहाँ मैं बहुत समय तक रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, गोवर्धन में। वहाँ अंजन बीजते हैं ना, काजल, सुरमा, और ये ऐसे बोलते हैं अरे कितना कितना दिन का आपका ये साव, ये सुरमा डालो ऐसा ही दिखेगा, मतलब बीचने के लिए। पहले जमाने में सुरमा बनाते थे लोग। तो ऐसा वो उनका ही टेक्निक मालूम था। अभी तो चश्मा लगाओ, बढ़ाओ चश्मा का पावर, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो और बढ़ाओ, लेकिन उस समय ये नहीं था। चश्मा गाए, बंदर ले गया तो फिर अंधा। वृंदावन में बहुत, एक माता जी का बंदर ले गया और चश्मा वो दिख नहीं पा रहा है। यंग माता जी बोला ये कैसे, महाराज हमको दिख नहीं रहा है, मेरा चश्मा बंदर ले गया। पहले जमाने में चश्मा का कोई सिस्टम ही नहीं था। वैसे उनको मालूम था क्योंकि खान पान सब कुछ अच्छा था, इसलिए फिर भी हम तो मान नहीं रहे। बाल पक रहा है, आंख दिख नहीं रहा है, फिर भी हम लोग जिसको समझना चाहिए, जिसको जानना चाहिए, उसको हम नहीं जाने। शक्नोति वह स्वरूप प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भगम एवं सयुक्त सुखी न रहा। ये शरीर त्याग करने से पहले किसके ऊपर विजय प्राप्त करना है? काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। ये शरीर त्याग करने से पहले इस पर विजय प्राप्त कर लो, तब जाएगा अब सुख मिलेगा। सुख में रह पाएंगे। सुख के लिए हम लोग ढूंढते हैं। तो इस प्रकार उस समय का जो व्यवस्था था, सुरमा ऐसे बनाते थे तो डालो रोशनी फिर वापस आ जाता था, इसीलिए उसी का वो एडवर्टाइज करते हैं। अभी वो तो सुरमा तो बना नहीं पाते। तो इसीलिए वास्तविक ऐसे ऐसे साधु हुए, आंख नहीं है लेकिन भगवान को दर्शन किए। सूरदास देखो, सूरदास जैसे हम जहाँ रहते हैं गोवर्धन में, उस बगल में हमारे 2-3 किलोमीटर पीछे सूरदास जी का समाधि है। आप लोग गोवर्धन आए होंगे ना। सूरदास जी का समाधि भजन कुटिया है, जहां उन्होंने नित्य प्रति भगवान का दर्शन करते थे। क्या इन आंखों से? और उनका तो भौतिक आंख है ही नहीं था, बचपन से ही चला गया था आंख। बचपन मतलब कुछ समय के पश्चात भगवान का रूप उन्होंने देखा था। 8-10 साल के पश्चात वो खिलते हैं ना, यहाँ वो लकड़ी में आंख में लगा, एक आंख खराब हो गया, दूसरा आंख खराब हो गया। कितने पद भगवान के बारे में लिखे हैं, इतनी सुंदर सुंदर। वही पद ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो। देखो ये कितना कितना सुंदर पद है। तो उन्होंने इसी चीज को उन्होंने देखा था ना, भगवान का स्वरूप को उन्होंने देखा था। कैसे देखे? तो अंधा। पुजारी बोला ये तो अंधा है, ये क्या दिखेगा? उन्होंने जाकर उनको बोला, आप आज नित्य प्रति उन्होंने जाते थे एक मंदिर में, जब गिरिराज के ऊपर मंदिर में जाते थे। आप लोग गए होंगे, आप देखे होंगे वो मंदिर। शायद हम लोग तो ऊपर नहीं जाते, लेकिन जो गोपाल जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी आज नाथ द्वार में है, वो थे वहाँ नित्य प्रति। वहाँ भगवान को दर्शन करके अंधे थे। ये भौतिक आंख नहीं था, लेकिन भीतर का आंख था। वो पूरी भगवान का स्वरूप को दर्शन करते थे। और कितनी पूरा सूर सागर रचना की, प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक जो हमारा भागवतम, इसको पूरी हिंदी में उन्होंने लिखा। सूर सागर बहुत पद उन्होंने लिखा, ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। तो अब देखिए, अगर भगवान कृपा करते हैं ना, तो इन्हीं आंखों से, वही आंख तो है, लेकिन क्या था
ऐसे बहुत अनेक उदाहरण हैं। तो इसलिए वही आंख है, वही शरीर है, लेकिन क्या आवश्यक है भगवान को देखने के लिए? रामायण में बोलते हैं 2 चीज आवश्यक है भगवान को देखने के लिए। एक तो आंख, दूसरा आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। चित्त रूपक, चित्त दर्पण, चित्त हमारा शुद्ध होना चाहिए। जब चेतना हमारा शुद्ध होगा तो चेतना शुद्ध होने से चित्त, चेतना जो शुद्ध होता है गुरु का आशीर्वाद से ही चेतना शुद्ध होता है, तो हमको दर्शन होता है। इसलिए आत्मज्ञान हृदय में प्रकाशित होती है। तो भगवान को देखना, भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन करना, ये कैसे संभव है? जब हमारा आंख काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य से, ये सारे से अफेक्ट नहीं होगा, तब जब हमारे आंखों में प्रेम आएगा तो हम प्रेम, इसलिए ब्रह्मा जी बोलते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदैव प्रेम का अंजन लगाए आंखों में तो वो दर्शन करते हैं। तब यहाँ मन से, एक्चुअली हमारे अभिषेक प्रभु मुझे बोले थे भगवान का पास टाइम कुछ वृंदावन का लीला, वृंदावन का लीला कैसे जाए भीतर केवल ऐसे तुरंत चले जाए तो उसको समझ नहीं पाएंगे। भारतवर्ष में बहुत सारे भक्त ऐसे भगवान का लीला पहुंच जाते हैं। 10वें स्कंद में भगवान का वो गुह्य लीला वर्णन किया गया है, लेकिन इससे पहले 9वें स्कंद तक पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम लोग समझ पाएंगे। नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आता। भगवान कृष्ण लीला तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं, कृष्ण ने ऐसा किया था, भगवान ने ऐसे किया था, ऐसा किया था, तो फिर उसमें हजार डाउट्स होता है कि ऐसा किया था भगवान, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। भगवान इस जगत में आते हैं क्यों? कारण बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण भगवान ने बताया है। क्या किस लिए आते हैं भगवान? एक ही श्लोक था, आप तो सब लोग सुने होंगे, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भव, लेकिन वो भी और भी कुछ और भी है श्लोक। मदन परित्राण, वही उसी श्लोक में है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वास्तविक भगवान इसी धरती पर आते हैं फिर चले जाते हैं। जब भगवान चले गए, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान यहाँ पर आए थे, कितने साल थे? कितने साल थे? कोई लोग बोलते 125 साल, कोई बोलते 129 साल थे। भागवत में इसका वर्णन है। 11 साल तो उन्होंने वृंदावन में रहे, 18 साल रहे मथुरा में, 100 साल रहे द्वारिका में। तो इसलिए पूरा 129 साल भगवान इस धरती पर थे। और जाने के बाद क्या भगवान चले गए? अभी भगवान कहाँ हैं? भगवान आते हैं धर्म को संस्थापन करने के लिए। सब कुछ, सारे ऐसे ऐसे असुरों को उन्होंने विनाश किया, सबको गति प्रदान किया, फिर भगवान छोड़ के चले गए। मैं बचपन में मैं जब था, बचपन में मेरा ये हुआ, अभी तो बहुत बड़ा लोग बहुत पाप कर रहे, बहुत कर, अभी तो भगवान को आना चाहिए, भगवान छोड़ के चले गए। मन में आ सकता है ना कि भगवान उस समय तो कुछ था, आज भी तो कौन से जैसा बड़े बड़े भयंकर लोग हैं, है ना? आज भी ऐसे लोग हैं बहुत।
लेकिन आज भी भगवान है, कहाँ है? आप सोचेंगे भगवान चले गए, लेकिन भगवान जाने से पहले छोड़ गए कुछ। भगवान छोड़ के, भगवान ऐसा नहीं है भगवान छोड़ के चले गए बस आप लोग जीवात्मा सब दुख में पड़े रहे, कुछ समय के लिए ठीक हो गया फिर और सब लोग दुख में रहे। नहीं, भगवान आज भी है। वो जाने के कृष्ण स्वधाम अपगतः धर्म आदि विहिषा, भागवतम बोलते हैं ना, भगवान चले गए लेकिन पुनः पुराण अर्कम अधुना दी, तो ये भागवत महापुराण का उदित हुआ। भगवान भागवत में रह गए, अपनी कथा सुधा में भगवान रह गए, स्मृति सुधा में भगवान रह गए। और दो चीज में, एक चरणामृत चरण सुधा और एक कथा सुधा, दो चीज में भागवत में वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। आप सोचेंगे भगवान चले गए बस हमको क्या करना, अभी तो कोई है नहीं, लेकिन भगवान है। भगवान ऐसे नहीं, भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करे किए, भगवान तो है हर समय। कहाँ है भगवान? अपनी कथाओं में है, अपनी कथा सुधा में है। भगवान का कथा जिस प्रकार दो, कथा सुधा और चरणामृत। चरणामृत भगवान का कौन है, क्या है? गंगा जी। गंगा जी है ना चरणामृत, भगवान के चरण से निकली गंगा जी, उसमें स्नान करते तो वो पूरा शरीर पाप नष्ट हो जाता है, फिर भगवान को उपलब्धि होता है, भगवान को अनुभव होगा भगवान का। और भगवान का कथा सुधा आप पान करेंगे तो बाहर भीतर सब कलमश दूर हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी आज भी कोई भी भगवान का कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो उसका सारे कलमश दूर हो जाता है। तो इसलिए मानव के लिए भगवान छोड़ के गए पूरा वैदिक साहित्य, भागवतम को पूरी छोड़ के गए। इसलिए अगर हम भागवतम को, भगवान के कथा को निरंतर पान करेंगे तो जो कलमश हमारे हृदय में है ये कलमश चला जाएगा, और वो भगवान को दर्शन करने के लिए हमारा आंख योग्य बन जाएगा, एलिजिबल होगा भगवान को दर्शन करने के लिए। तो इसलिए भगवान सब व्यवस्था किए हैं। ऐसा नहीं है भगवान चले गए और अभी हम लोग का क्या होगा। ऐसे तो वर्णन है, भगवान स्वयं जब इस धरती पर आते हैं, और जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, स्वयं भगवान अवतरित हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे लीलाएं की, प्रसिद्ध हैं। और वो जो लीलाओं को उन्होंने छाप छोड़ करके गए, उसी लीलाओं को जो चिंतन करता है और लीलाओं को जो सुनता है, मनन करता है, इसलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोलते पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगमं कल्पतरुं गलितं फलम शुकं मुखदव संजिताम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक, हे भावुक जन, ये भागवतम का रस पियो। अगर इसको जितनी तक हम ग्रहण कर पाएंगे, और ये ऐसा रस है इसमें कोई तकलीफ नहीं, दूसरी पदार्थ में तो तकलीफ नहीं, लेकिन ये भागवत ऐसा रस है, अगर इसको कोई पीता है, पान करता है, ये पूरा आत्मा को तृप्त कर देता है। ये पूरी वैदिक लिटरेचर का ये परिपक्व
निगम कल्पतरु, निगम कल्पतरु का ये गलितम फल, ये पूरा पका हुआ फल है। तो इसलिए ये कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान इसको रख करके गए, भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए भगवान अपना व्यवस्था करके गए। ऐसा नहीं है भगवान चले गए और जीवात्मा ऐसे पड़ा है, नहीं। इसलिए जितने हम लोग भगवत कथा में मन लगाएंगे, भगवत कथा में रहेंगे, इसको पान करेंगे, तो उतना ही हमारा इंद्रिय, हमारा आत्मा तृप्त होगा। मनोरंजन नहीं करेंगे, आत्मरंजन करना है। और आत्मा को रंजन कौन करता है? आत्मा का पदार्थ, आत्मा का पोषक, आत्मा का आहार, आत्मा का खाद्य क्या है? कोई अनुभव करता है? मन को अच्छा लगने के लिए तो हम सब कुछ कार्य करते हैं, फिल्म देखते हैं, क्या क्या प्लान बनाते हैं, सब मन को रंजन करते हैं। आत्मा रंजन कहाँ है? कि आज आत्मा निर्बल है ना? निर्बल है ना? नहीं, कोई आत्मबल नहीं है। क्यों? प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे, भागवत हमारे हमेशा कहता है, आत्मा को क्या आप पोषण देते हैं? आप आत्मा का आहार, आपका आत्मा को क्या खाद्य दे रहे हैं? अगर आत्मा को हम खाद्य दें, आत्मा का खाद्य है यस्वै पुंसा परो धर्मं यतो भक्ति अधोक्ष्यजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मासु प्रसिद्धते। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष्यजे, इस सबसे बड़ा परम धर्म है भगवत भक्ति। अगर भक्ति नहीं है, हम भगवान को देखकर भी पहचान नहीं पाएंगे, भगवान को देखकर भी देख नहीं पाएंगे। देख पाएंगे? दुर्योधन ने तो देखा था ना, देखा था ना दुर्योधन से। बहुत लोग, हम लोग शुरू कहाँ से किए थे? भगवान को कैसे देखेंगे, इन आंखों से देखा था ना। हम भी देख रहे हैं भगवान है ना। प्रहलाद महाराज भी देखे थे ना, कहाँ पे? खंबे में। लेकिन हम लोग का स्थिति क्या है? हम लोग आत्मा आहार कर रहे हैं, आत्मा को पोषित कर रहे हैं। इसलिए आत्मा अभी आत्मा के लिए ये हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं? आत्मा के लिए आत्मा क्यों आज दुर्बल है? मन स्थिति क्यों डगमगा रहा है? ये कितना टेंशन, कितने हाइपोटेंशन, कितना स्ट्रेस, क्यों ये आज? हमारा आत्मा बलशाली नहीं है। आज मनोरंजन 2 दिन का है ना? सब मनोरंजन, लेकिन आत्मरंजन कोई नहीं लिखा है। ये सब मनोरंजन है, माइंड एंटरटेनमेंट है ना, सब एंटरटेनमेंट है और सब मनोरंजन। लेकिन आत्मा का रंजन क्या है? हमारे पूर्वजों ने मनोरंजन को इतना ध्यान नहीं देते थे, वो मेन आत्मरंजन को ध्यान देते थे। और वास्तविक आत्मरंजन ही जीव का कल्याणकारी है। तो इसलिए आत्मरंजन कैसे होगा? हमारे भीतर जो आत्मा है कैसे सुदृढ़ होगा? जब उसको आहार मिलेगा, जब उसको पदार्थ मिलेगा भगवान का। तो इसलिए अगर आत्मा हमारा निर्बल है, आज आत्मा निर्बल हो गया है, हम लोग मन में इतनी झमेला चल रहा है, मन को इतनी रंजन कर दिया, खाली मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन, लेकिन उसमें है ही नहीं कुछ, है ना? कितना फिल्म चल रहा है, कितनी मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा है, केवल मन को रंजन, इंद्रियों को रंजन करना है। लेकिन आत्मा को क्या दिया? इसलिए अगर भक्ति, लोग बोलते हैं भक्ति क्या क्या जरूरी है, पूजा पाठ भक्ति क्या जरूरत है करना?
हमारे पूर्वज पागल थे क्या? इतनी सालों से वो लोग करते, भगवान स्वयं बोले भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और भक्ति से हम दूर जाएंगे तो भगवान कैसे समझेंगे? अगर भक्ति नहीं है, भगवान हमारे सामने खड़े हो फिर भी दर्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रावण भगवान को दिखा था, दर्शन करके समझ पाया? क्यों? वो भक्ति को दूर ले गया, सीता माता को हरण करके ले गया। सीता माता भक्ति का स्वरूप है, भगवान से भक्ति को दूर कर दिया, कैसे मिलेगा? भगवान को, भक्ति को पाने के लिए, सीता देवी को पाने के लिए कितनी प्रयास किए, है ना? रामायण ये देता है कितना कहां प्रयास किए। कोई बोलता था जब भगवान बाली को मारा, बाली, अरे सुग्रीव, आप सुग्रीव के साथ मित्रता किया? अरे वो तो ऐसे ही कायर है, मेरे के डर के मारे वहां भगा रहा बैठा है। अरे मेरे साथ हाथ मिलाते मैं तो 1 मिनट में ले आता। रावण कैसे पटक के नहीं ले आता, है ना? कभी कभी मन में प्रश्न होता है। बचपन आप लोग जो रामायण पढ़े होंगे आपको मालूम होगा ये चीज। लेकिन ये क्या व्यवस्था है? जितनी भगवान राम ने गए, जहां जहां दंडकारण्य में जहां गया, सब रास्ता सब ने बताया वहीं जाओ, मित्रता करो उनके साथ। वहां से उधर जाओ, पंपा सरोवर जाओ, वहां वो सर्वांग मुनि के आश्रम में जाओ, वहां से वो मिलेंगे हनुमान मिलेंगे, तब जाके आपका होगा। ये रास्ता में क्यों गए? आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, कहां जा रहा हूं? भगवान को पाने के लिए भक्ति आवश्यक है। कभी कभी लोग बोलते ना भक्ति में क्या है, हरे कृष्णा करने से क्या है? ज्यादातर लोग आज ये भक्ति क्या है, हरे कृष्ण भगवान ये क्या है, ये सब। महाप्रभु बोले ये भक्ति ही, भगवान स्वयं बोले भक्ति में ही मुझे जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर भक्ति है तो भगवान को देख सकते हैं। सत्य युग में था, त्रेता युग में भी है, द्वापर युग में भी है, कल, ये हर समय है ये भक्ति। अगर भक्ति नहीं है, तपस्या है, ज्ञान है, वैराग्य है, भगवान मिलेंगे नहीं, बहुत दूर। अगर भक्ति आपके पास, भक्ति के साथ ज्ञान रहेगा तो वो फल दे सकता है। भक्ति नहीं है, केवल शुष्क ज्ञान, ड्राई नॉलेज, वो नहीं मिलेगा। भक्ति नहीं है, वैराग्य है, वो भी कुछ नहीं होगा। तपस्या भी कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं है, वो भी ड्राई। इसलिए रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, भागवतम, ये सब वर्णन करते हैं भक्ति होना चाहिए। तो भक्ति से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्रजवासियों का भक्ति था, इसलिए जिन लोगों का भक्ति जितना बड़ा है उनके हिसाब से वो भगवान पास में। उड़िया में बोलते हैं ना, भाव को निकट हरि, अभाव को दूर। भाव को निकट है, जिसका भाव नहीं है, भाव मतलब क्या है? भक्ति का सर्वोच्च प्रेम स्तर है, मतलब भाव के बाद आता है प्रेम। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम, तब जाकर के वो भाव। अब भाव है तो दर्शन कर सकते। प्रहलाद महाराज ने खंबे में देख लिया भगवान, हर जगह में पूछा कहाँ है, सब जगह सर्वत्र हरि सर्वत्र है। तो भक्ति है इसलिए भगवान को हर जगह में देख सकता है। और भक्ति नहीं है, रावण, जितने सारे असुर, उन्होंने भगवान को देखे
लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। प्राप्त करने का विधि है भक्ति। वो लोग प्रयास भी किए भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान रामचंद्र को पकड़ने के लिए प्रयास किए। कौन प्रयास किया? ये तो मिल गए सुंदर सारू, कितना सुंदर है। कौन था? सुपर्णखा। सुपर्णखा बोला तुरंत तुरंत शादी हो जाए हमारा दोनों का, इतनी सुंदर है। हो पाया? राम भी भगवान को देखे, रावण भी देखा। क्या विधि है वो भगवान को प्राप्त होने का? इसलिए प्रभुपाद जी का महती कृपा है, हमारे आचार्यों का महती कृपा है, हम लोग ये विधि, ये जो परंपरा आया है, इसमें अगर हम इसको प्रॉपरली करते हैं तो भगवान को दर्शन कर सकते हैं, वो भगवान के साथ बातचीत कर सकते हैं, भगवान को खिला सकते हैं, भगवान को सुला सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं। नहीं तो अनंत काल तक चिंतन कर करके भगवान मिलेंगे ही नहीं, अनंत काल तक करते। लेकिन अगर ये चेतना, अगर हमारा पास चेतना है, एक मिनट में अगर भाव है, प्रेम है, हम भगवान से जुड़ सकते। अरे है नहीं, अनंत काल तक तो कुछ नहीं होगा, होता ही नहीं। तो इसलिए भावों को निकट, अभावों को दूर। भगवान भाव को ही निकट, और भाव नहीं है तो भगवान दूर है। इसलिए भगवान राम को प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो भक्ति चाहिए। ऐसे डायरेक्ट हम प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार सुपर्णखा ने जाके पकड़ने का कोशिश किया, उस वाला मैं पा जाऊंगा, उन्होंने देखा इतना भगवान का सुंदर रूप, लेकिन नहीं हो पाया। कैसे भगवान का दर्शन, भगवान का चिंतन, भगवान के संपर्क में कोई भी आता है तो उसका कल्याण ही होता है। इसलिए कलियुग में, चाहे हर युग में, भगवत भक्ति सर्वोपरि है। और भक्ति शुरू होता है कहाँ से? श्रद्धा से तो शुरू होता है लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। प्रसाद खाओ, भगवान का नाम लो, है ना? ये तो है ना, ये जीवन मुखे ही जिह्वादम, सेवन मुखे ही जिह्वादम, स्वयं एव स्फुरत्यदा। ये भक्ति शुरू कहाँ से होता है? मुख से। भगवान का नाम लो। भगवान नाम लेने के लिए भी शर्म आता है। हरे कृष्ण बोलेंगे, जय जगन्नाथ बोलेंगे, हैं जगन्नाथ बोलेंगे, और जगन्नाथ बोलने से क्या, कितना बड़ा मैं ऑफिसर हूँ, कितना बड़ा मैं देखा लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो आप हरे कुछ राम राम हरे कृष्ण राधे राधे और फटाक, लेकिन यहाँ बाबा रे जय जगन्नाथ, कम से कम राधे राधे मत बोलो तो जय जय, ऐसे ही देखते हैं। मैं स्वयं अनुभव है, मैं यहाँ ना जब रास्ते में चलता हूँ ना, मतलब जय जगन्नाथ, मतलब हमारा दिमाग और कहाँ पर बैठा है, जगन्नाथ में है ही नहीं। कितनी हम लोग का मनस्थिति तामस है। अगर बोलने के लिए भी कष्ट है, और क्या क्यों वो नहीं पता, कारण क्या है? अहंकार, अभिमान है। ये सब हरे कृष्ण, ये भगवान का नाम, ये सब मूर्खों का है, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना। हम पढ़े लिखे, आई एम द PhD, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, कितना बड़ा मैं हूं। ये सब काम, ये छोटे लोग का काम। हरे कृष्ण कर दिया, जगन्नाथ कर दिया, लेकिन है बहुत लोग हैं इतनी पोस्ट पर भी जय जगन्नाथ हरे कृष्ण, है ना। लेकिन यही डिफरेंस है मनुष्य जीवन में आकर के। अरे मनुष्य नहीं करेगा कौन करेगा? किसी लिए अभिमान, काय के लिए अभिमान?
करी कराए सब जाए, जब आ जाए अभिमान। ये हिंदी में कहावत है। सब कुछ किया हुआ काम सब खत्म हो जाएगा जब अभिमान, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कुछ स्पेशल हूं। तो इसलिए अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके भक्ति में हम आ सकते हैं। तो फिर पूरी हमारे मुख से, तन मन आत्मा से हम भगवान को लगा सकते हैं। जब तन मन आत्मा पूरी भगवान में लगाएंगे, पूरी फ्री होकर के, पूरी मुक्त होकर के भगवान का गुण गाएंगे। भक्त लोग गाए हैं, वो अवस्था जीवन मुक्त अवस्था है। उस समय फिर हम ईसा पूरी भूल जाएंगे, ये संसार को भूल जाएंगे। नहीं तो संसार बोली मिछे गला काल, लाभ ना इला सबू घटीला जंजाल। ये संसार मेरा संसार, मेरा संसार, ऐसे ऐसे करके पूरी दिन चला जाएगा। जा रहा है, आप बोलो भाई भजन करो, ये करो, कहाँ हमारा तो आपको, आप लोग तो बाबा जी बन गया, आप लोग के पास टाइम में, हमारे पास टाइम कहाँ है। बेटा स्कूल जाएगा, बेटी स्कूल जाएगा, वो कॉलेज जाएगा, वो उधर जाएगा, उधर पढ़ाना है, उधर करना है, वो करना है, हजार झमेला है समय। और फिर टीवी देखना है, फिर सीरियल चला जा रहा है, मैच चला जा रहा है, ये सब कितना सारे चीज है, इसको करना है। अरे वो कितनी दुख दे रहा है, दुख दे रहा है ना नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा कठिन काम क्या मालूम है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्या है मालूम है? पैसा कमाना। और उससे भी ज्यादा कठिन काम है उसको रखना। प्रहलाद महाराज का ये कथा है। मैं क्षमा करना, मैं कृष्ण कथा में, क्योंकि आप लोगों में देखा कृष्ण कथा बहुत गुह्य कथा है। कृष्ण कथा में जाने से पहले हम लोग का माइंड को ये करना पड़ेगा, तब जाके कृष्ण कथा पास टाइम से लीला। कृष्ण का मतलब भगवान का पास टाइम मतलब वो अंतरंग लीला सब है। अगर हम वो एलिजिबल नहीं है, कैसे वहां पर जाएंगे? मैं इसलिए देखा आप लोगों का भाव, मैं तो कोई तैयार करके नहीं आता हूँ, अब यहाँ बैठता हूँ, जो आप लोग क्या सुनाऊंगा। इसलिए तब जब थोड़ा सा फिर आपका मन लगेगा तो फिर भीतर भीतर हम चलेंगे। क्योंकि अभी देखा वो, छोड़ो, कहाँ पे थे? प्रहलाद महाराज बोलते हैं सबसे कठिन कार्य क्या है? रुपया कमाना, पैसा कमाना। कितने लोग गधा की तरह भाग रहे हैं, 10 पैसा के लिए 10 किलोमीटर भागते। अब बोलेंगे नाम करो, है हरि नाम को टंकाटा, गांधी हन्ना को टंकाटा। हमारा उड़ीसा में बोलते थे हरि नाम को धोकारना, क्या बोलते? हरि नाम को धोकाटा। आप लोग, मैं तो बहुत सालों से उड़िया भूल गया, 30 साल हो गया। गांधी हला को टंकाटा, हरि नाम को धोकाटा ना, क्या ऐसे बोलते है ना। सुन, आप लोग पुराने लोग होंगे तो समझे होंगे, याद होंगे। हरि नाम बोलेगा, वाह हरि नाम, यहाँ हरे कृष्ण कर दिया आगे, भगवान का नाम बोल रहा। और जो शरीर हिलाते ना, नृत्य करते, उसको पैसा दे करके जाके दिखेंगे, उसको पैसा दे के दिखेंगे। अरे इसको फ्री मिल रहा है, अरे भाई यहाँ फ्री आ रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, अन्न डालमा मिल रहा है, अन्न डालमा हम घर में खा लेंगे। ये कहाँ मिलेगा? ये जो नृत्य कहाँ, यहाँ ये नृत्य कहाँ मिलेगा? रक्त मांस कचरा शरीर को देखे, ये कहाँ, ये चीज कहाँ मिलेगा? पैसा लगा करके भीड़, तो क्या फिल्म हॉल में कितनी धस्ता-धस्ती होते थे, इतना कहाँ बैठेंगे, किधर करेंगे ना। तो पैसा सर, मेरे ये लैंग्वेज कैसा है आप सब, क्योंकि जो बचपन से मैं सुना था, ये मुंह से आज आ गया। तो ये सच है, लोग इसी चीज के पीछे चलते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान को दर्शन करना कितने लोग का अभिलाषा है और कितना परिश्रम करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान को दर्शन करना कठिन नहीं है, कठिन काम है
रुपया कमाना, पैसा, और पैसा को कमाना और पैसा को रखना उससे और कठिन है। कहाँ लगाऊंगा पैसा, कितनी आएगा, कहाँ से डबल होगा, कैसा ये रहेगा, बेटा ले जाएगा, बेटी ले जाएगा, ये ले जाएगा, वो ले जाएगा, मरने के बाद यह होगा, वो होगा, वो सोच के पागल हो जाते। पैसा कमाया क्यों? ये देखो ये कितना बेवकूफ काम है। लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा मूर्ख है हम लोग। बोलते हैं हम पढ़े, हम लोग सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे मूर्ख नहीं है। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे मूर्ख नहीं थे, जितनी जरूरत है इतना रखते थे, और कोई चीज के प्रति मतलब में कोई लोभ मोह नहीं था। लोभ मोह था कृष्ण कथा में, रामायण पढ़ना है, भजन करना है, इसी में लोभ होना चाहिए, इसी में मोह होना चाहिए, वास्तविक जीव का कल्याण होगा। आज हम पढ़ नहीं पाया, भगवान की कथा सुन नहीं पाया। लोग यहाँ से 50-60 साल पहले लोग ये इनका विचार ऐसा था, आज मैं रामायण में पढ़ नहीं पाया, मुझे सुनाया नहीं कोई। जो समय कुछ नहीं था, टीवी भी कुछ नहीं था, हम लोग बचपन का वो रेडियो था, रेडियो में गीत नाट्य आएगा, टा 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 टा, रावण वध आ जाएगा पूरी, अब पूरी, और वही था। और पूरा रामायण भी पढ़ते थे लोग, और राम और कृष्ण भगवान के बारे में क्या मन में जो विचार आता था। अभी कितनी मन कलुषित है, देखिए, है वो चीज है आप लोग जो, इसलिए आत्मा आज कहाँ पर है, कितनी निर्बल है आत्मा। इसलिए आत्मा को सुदृढ़ बनाना है। प्रभुपाद जी का ये, हमारा भागवतम का ये दिया हुआ है, हमारे पूरे आचार्यों का ये है, पूरी साधुओं का यही कार्य है, आत्मा को दृढ़ करो। जब आत्मा दृढ़ होगा फिर ये सारे कलमश चला जाएगा। आत्मरंजन के पीछे हम भागेंगे नहीं, सरी आत्मरंजन करेंगे, मनोरंजन के पीछे भागेंगे नहीं, सरी। मनोरंजन जो आज मनोरंजन के कार्यक्रम कितनी चल रहा है पूरी, उसके पीछे वास्तविक मनोरंजन तो आत्मरंजन है। क्यों? जो मनोरंजन क्या है, शरीर इंद्रियों से आता है थोड़ी बहुत, फिर खत्म, है ना। लेकिन आत्मा से जो आनंद आएगा वो पूरी दृढ़ है, वो हमको हमेशा खुशी रखेगा, सुखी रखेगा। इसलिए आवश्यक है, कहाँ से बंद हो बीमारी, कहाँ से बंद हो, बीमारी भीतर है, बीमारी बाहर नहीं है। ये जाता है भीतर, दिखता है, आंख इंद्रियां देखता है, भीतर ले जाता है। तो इसलिए बीमारी को भीतर से बंद करना है। हमारे पूर्वजों ने ये सब जानते थे, इसलिए आत्मरंजन को प्रायोरिटी देते थे। इसलिए पैसा, आज लोग जो पैसा के पीछे भागते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या पैसा नहीं कमाना चाहिए? उस समय क्या अर्थ उपार्जन नहीं करते थे? अर्थ उपार्जन करते थे, लेकिन वो अर्थ को भगवान की सेवा में लगाते थे। अर्थ करते थे किसी लिए? धर्म के लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चतुर्पुरुषार्थ जो था, तो धर्म करते थे अर्थ के लिए, और अर्थ से कामना पूर्ति होता था, और सर्वश्रेष्ठ जो जीवन का लक्ष्य होता था वो मुक्ति, इस जगत से मोक्ष मिले। आज मोक्ष कोई जानता है? बोलते ये घर परिवार से हमको मृत्यु हो जाए भाई, चला जाए, अच्छा है होगा। लोग इतनी परेशान है, और कोई तो जाने के लिए तैयारी ही नहीं है, यहीं पर रहना चाहता है। मुख्य का तो पूरे वाड़ ही नहीं है, क्या मुख्य किसको बोलते हैं। इसलिए भगवान को समझना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अजीब उसी में ही आनंद प्राप्त कर सकता है। अगर हम भगवान को नहीं समझेंगे, भगवान को दर्शन नहीं करेंगे,
तो जीवन का जो लक्ष्य है और वास्तविक ये स्वाभाविक है, वास्तविक तो है, ये स्वाभाविक है। हम अस्वाभाविक कार्य में लग जाते हैं, समझ रहे हैं ना, अस्वाभाविक और स्वाभाविक, तो ये स्वाभाविक है। अगर हम भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो जीवन में किस प्रकार हम आनंद में रहेंगे। और ये सारे जीवों का लक्ष्य ही आनंद में रहना। चाहते हैं हम आनंद, प्रभुपाद यही हमेशा बोलते थे, वी आर सर्चिंग द हैप्पीनेस इन रॉन्ग प्लेस। हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, खुश सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ? गलत जगह में। सुख जहां मिलेगा उसमें वही ढूंढो जहां मिलेगा। तो इसलिए ये सब अनुभव विषय है हमारे संतों का, साधुओं का, आचार्यों का। स्वयं भगवान का ये वाणी है, आचार्य के रूप में, भक्तों के रूप में आकर के भगवान स्वयं उसको दिखाते हैं। मानव का कर्तव्य क्या है, मानव का धर्म क्या है, मानव का धर्म, जीव का धर्म क्या है, जीवात्मा का धर्म क्या है? भगवान का भक्ति करना। ये जैव धर्म, जीव का धर्म ही भगवान का भक्ति करना, तब जीव सुख में रह सकता है। अगर हम भक्ति नहीं करते, लोग बोलते नहीं हम और कितनी चीज करने के लिए है। आज तो बहुत दुकान चल रहा है, बहुत प्रकार का दुकान चल रहा है, लोगों को विब्रत कर रहे हैं, यार ये तो ये मिल जाएगा, वहाँ मेडिटेशन हो रहा है, वहाँ योगा कर रहे हैं, ये सब कितने 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 चीज दुकान खोल रखे हैं, पूरी विब्रत कर देते हैं। लेकिन उस समय इतना नहीं था। हम लोग 40 साल पहले ऐसा इतना 40-50 साल पहले नहीं था इतना दुकान। अब तो विब्रत है पूरी। लेकिन प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, भगवान कृष्ण का बड़ी कृपा है, तो आप लोग आए हैं सत्संग में, और भगवान को प्राप्त करना है, हमारा जीवन का लक्ष्य बनाना है। मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए? भक्ति में सुदृढ़ होना चाहिए। अगर सुदृढ़ हो जाएंगे भक्ति में, तो फिर मृत्यु समय डर नहीं आएगा, आसक्त नहीं होंगे। आज कितनी, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप मैं देख रहा हूँ कितने आप लोग सब परेशान हैं, सब थके हुए हैं, आए हैं एक एक करके। आप ऑफिस का ये है, यहीं मैं कथा को विश्राम देता हूँ। कुछ प्रश्न है, कुछ देख रहा हूँ कि आप इस समय थोड़ा ऐसा है। क्योंकि सब लोग एक एक करके भाग रहे हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है ना, प्रसाद खा के सोएंगे, फिर कल भागेंगे ऑफिस। किसका कोई प्रश्न है? मैं तो 2 साल से आ रहा हूँ ना, है ना, मैं तो पिछले साल भी आया था, उसके अगले साल भी मैं आया था यहाँ। हरे कृष्णा, काम करो थोड़ा। जो भगवान कृष्ण ने शरीर त्याग किया, तो वे बता जाते हैं कि द्वापर युग को अंत है, और उसके बाद उनका जो पुत्र क्या भगवान कृष्ण ने शरीर त्याग किया, तो उसके बाद ही का समय 5500 साल हुआ है। शरीर त्याग किया, उसके बाद उनके पुत्र थे जो कुछ बनने वो बने। हाँ, पूरी वर्णन है, भागवत में है, महाभारत में है, गर्ग संहिता में है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है पूरी। उनके ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन के बारे में भी वर्णन है। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ,
ब्रजनाथ मतलब 4-5 पीढ़ी का तो इतिहास है पद्म पुराण में। कैसे ब्रज में आकर के उन्होंने सब भगवान का लीला स्थल को प्रिजर्व किया, विग्रह बनाया, बहुत सारी चीज है शास्त्र में है। वृंदावन में जो वृंदावन भगवान जाने के बाद और उसके बाद क्या सिचुएशन हुआ तो उसका वर्णन पद्म पुराण में वर्णन है पूरी। उन्होंने कैसे प्रिजर्व किया और भगवान कैसे फिर गोविंद गोपीनाथ मदन जो 12 जो विग्रह बने भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन ने बनाया, वज्रनाभ ने बनाए भगवान के सुंदर विग्रह को। वो विग्रह भगवान को कौन उसके फिर उत्तरा माता को देख करके, उत्तरा माता ने, उत्तरा कौन है मालूम है ना, परीक्षित महाराज जी क्या माँ, उन्होंने भगवान को देखा था। उस समय से और कोई नहीं था, सब चले गए थे। उत्तरा थी, चलो उत्तरा ने देखा था भगवान का रूप कितना सुंदर, तो उन्होंने विग्रह बनाया उसी उनकी डायरेक्शन में। जितने गोविंद गोपीनाथ मदन मनीष जितने सारे विग्रह बने उनके डायरेक्शन में सो विग्रह बना ब्रज में। और उन्होंने पूरा ब्रज को बहुत सारे ब्रज का बहुत सारी चीजों को उन्होंने प्रिजर्व किया है। उसके बाद फिर कितने साल चला गया, उसके बाद फिर हमारे गोस्वामी लोग आए, महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए, भगवान स्वयं कृष्ण आकर फिर डिस्कवर किया ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये है, ये सब फिर निकाले। भगवान जाने के बाद सब कुछ ऐसे नहीं है, अपने काम भगवान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के रूप आए, फिर वो भी डिस्कवर किया, फिर नाम को फिर ये किया। तो टाइम टू टाइम समवन इज कमिंग, कृष्ण इज सेंडिंग टाइम टू टाइम। समय पर सब लोग आते हैं, देते हैं। अगर हमारा इंद्रियां शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होगा, हम उसको विचार कर सकते, समझ सकते, जान सकते हैं धाम यहाँ पर क्या हुआ था, कैसा हुआ था। अगर हमारा इंद्रिय शुद्ध होता तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर ऐसा है। भगवान स्वयं आकर बताते हैं, स्वप्न में आके बताते हैं क्या ये जगह क्या था। बहुत भक्तों को ऐसा किया, यहाँ पर क्या लीला भगवान आप किए थे, ये भी बहुत जगह में ऐसा हुआ है। ये जो लिखा है ये क्या कैसा लिखा है, ये मंत्र जो है कहाँ से आया है, बहुत सारे आचार्यों का उन्होंने ये किया। भगवान स्वयं आके बोला हाँ ये मंत्र इस प्रकार के, प्रमाण है पूरी, उन्होंने बताया इसी शास्त्र से ये है, ये शास्त्र से ये है, ये पूरा ऑथेंटिक है। आप देखिए दूसरी धर्म ग्रंथ जितनी बाइबल कुरान कितनी बार चेंज हो गया, हमारा भगवद गीता चेंज हुआ, एक श्लोक एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ। 5000 साल 6000 साल से एक वर्ड भी चेंज नहीं, एक श्लोक भी चेंज नहीं हुआ। दूसरी शब्द बहुत सारे चेंज कर देते हैं, लेकिन गीता अभी तक, भागवत तो 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक अभी भी है। हाँ कुछ श्लोक कुछ रामायण कुछ का मिल नहीं रहा है, वहां जो नष्ट हो गया, लेकिन जितना मिल रहा है वो ओरिजिनल वही चीज है आज तक भी, अभी तक भी है वही चीज है, कुछ चेंज नहीं हुआ। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।